आज कन्हैया ने एक लीला और की है, शालिग्राम की अद्भुत लीला आपने सुनी होगी। अंततः यह होता है कि पूजा में पहुंच जाते हैं और किसी किसी की आदत होती पूजा करने की। आज नंद बाबा बैठे हैं पूजा करने, उन्होंने क्या कर दिया कि लंबा सा तौलिया डाल दिया सर पे और आंखों के आगे लगा दिया तौलिया। किसी किसी का भजन करने का तरीका होता है कि आंख खुल जाए तो इधर उधर नजर जाएगी, तो कोई क्या तौलिया डाल देता है कि भजन अगर भजन कर रहे हैं तो नजर इधर उधर न जाए, अगर आंखें खुल भी गई तो। अंततः बाबा ने यही किया और इतने में घुटमन करके कन्हैया आ गए और कन्हैया ने देखा और शालिग्राम जी को मुख में धर लिया। क्या समझा? रसगुल्ला, और मुंह में धर लियो। इतने में जैसे भजन पूरा हुआ, तौलिया हटाया, सामने देखते हैं तो शालिग्राम भगवान ने। अरे यशोदा सुनती हो क्या? क्या हुआ? सवेरे सवेरे काहे को चिल्ला रहे, क्या हुआ? कहा देखो तो सही कि सवेरे सवेरे अभी पूजा की, तुलसी दल हटाकर देखा, लेकिन मेरा शालिग्राम कहीं भी नहीं है। कहा गया? आवाज लगाई, इधर उधर देखा, कहीं नहीं। महाराज बगल में बैठे, इतने में मैया, अरे कन्हैया तूने देखो क्या? अब कन्हैया बोले तो कैसे, मुंह फुला रखा। मैया ने कहा कुछ तो बोल। मैया समझ गई ओ दारी के लग तो है या इन्हें ही रसगुल्ला समझकर, और मैया ने एकदम जैसे गुलच्चा मारियो सो शालिग्राम बाहर आ गए। बोलो शालिग्राम भगवान की। मैया ने कहा राम 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 राम, कैसो उदंडी छोरा। अरे कन्हैया ऐसा नहीं करते, कान पक जावे, ऐसे क्यों किया? नंद बाबा ने खूब ताड़ना लगा ही। अंततः कन्हैया ने कहा कि मैया क्या बताऊं तुझे, रोज दूध में नावे, घी में, शहद में, बूरा में, न जाने कितने मीठे हो गए होंगे, इसलिए ही मैंने शालिग्राम मुख में धर लियो भैया। यह लीला भी बड़ी अद्भुत है और इसके बाद अनेकानेक लीला की है भगवान ने। और आज भगवान के जीवन में कष्ट पर कष्ट, और कहा कि जहां गोविंद के जीवन में कष्ट आए उस जगह हमें नहीं रहना चाहिए। और आज सब ये जो ग्वाल बाल मंडली ने खूब चोरियां की। चोरी का अर्थ क्या है कि ये वहां पर मेन उद्देश्य यही है कि यह सब क्या करती थी, अपने बाल गोपालों को नहीं देती थी और बेचने के लिए पहले ले जा लेती थी, मथुरा ले जा लेती थी। इसलिए भगवान ने वहां पर माखन चोरी लीला करके यही जताया है, यही बताया है कि अपने लाल को, अपने घी दूध को, अपने लालों को खिलाओ, इनको क्या करो, तंदुरुस्त बनाओ। और इसलिए माखन चोरी की लीला भगवान ने कहा कि पहले स्वयं के लिए, है ना। आप अगर मेहनत कर रहे हो तो अपने बाल गोपालों के लिए। और अंततः भगवान के जीवन में इतना कष्ट आया कि सबने आज गोकुल को छोड़ना शुरू कर दिया और कहां चले गए? वृंदावन चले गए। कौन नहीं गया है यहां पर से वृंदावन? जो नहीं गया है आज तक वृंदावन, जो नहीं गया है, देखो कितने सारे लोग हैं। आओ फिर आपको वृंदावन का दर्शन करवाते हैं। कहते हैं भागवत जी में ये प्रसंग आए और वृंदावन की लीला आए तो आ जाना चाहिए। तो आओ फिर प्रेम से चलो वृंदावन चलते हैं।